नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी हा विषय। त्याच्यामधली कविता आहे खरा तो एकच ही धर्म। इसका हम रिवीजन ले रहे हैं। अभी इसके पहले भी हमने समझाए थे, रिवीजन ले रहे हैं। और उनके कवि है साने गुरुजी। साने गुरुजी का थोड़ा सा परिचय देती हूँ मैं कि क्या थे साने गुरुजी। ओके, तो साने गुरुजी क्या है कि साने गुरुजी क्या है कि साने गुरुजी मतलब मीन्स क्या हुआ, पांडुरंग सदाशिव साने। उनका पूरा नाम है पांडुरंग सदाशिव साने। ओके, उनका जन्म है 24 दिसंबर 1899 और उनका मृत्यु हुआ है 11 जून 1950 में। वो एक मराठी के प्रसिद्ध लेखक है। उन्होंने उनका जो मराठी के बारे में उनको मराठी भाषा में अपार प्रेम था और वो एक शिक्षक थे, समाज कार्य थे। क्योंकि उसी वक्त का काल ही वैसा था कि लोगों को समाज कार्य प्रबोधन करना बहुत जरूरी था। इसके वजह से उनको, वो एक शिक्षक थे पेशे से, तो उनको और उस वक्त मराठी भाषा ज़्यादा लोगों को समझती थी, इसलिए उनके जो भी लिखान है वो पूरे मराठी में है। और उनका मतलब वो एक स्वातंत्र्य सेनानी भी था, क्योंकि लोग उस वक्त हमको स्वातंत्र्य मिला था, बट मतलब उसके लिए हमने जितने सारे अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध किया है, वो जो है उनके साथ में जो लड़ा दिया, उसमें वो क्या थे, स्वातंत्र्य सेनानी थे। और उनकी शाम की आई, उनके जो प्रसिद्ध कथा थी यानी कादम्बरियाँ था, वो थी क्या थी, शाम की आई, नवा प्रयोग, सादी सरल और नवा प्रयोग, हिमालय की सिकरी, क्रांती, समाज धर्म, आपण सारे भाऊ, हे यानी प्रसिद्ध साहित्यिक प्रसिद्ध थे उनके। कौन से थे कौन से थे, शामची आई, नवा प्रयोग, सुंदर पत्रे, हिमालय शिखरे, क्रांती, समाज धर्म, आपण सारे भाऊ, ये साहित्य प्रसिद्ध थे उनके। और उनका एक वृद्ध वाक्य था कि जैसे आई का प्रेम जिसको मिलता है, यानी वो बोलते थे कि जिसको माँ का प्रेम मिला, वो दुनिया का सबसे खुश नसीब और क्या बोलते उसको, अमीर आदमी समझते थे। यानी सब ऐश्वर्य अपने माँ के प्रेम के लिए वो मतलब वो बोलता है कि सभी जो ऐश्वर्य हमको आराम चाहिए, वो उसके माँ के प्रेम के आगे सब तुच्छ है, ऐसा वो मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो श्याम की आई जो कादम्बरी लिखा, उसमें उन्होंने अपने आई का ऐसा ही वर्णन वहाँ पे किया है। आपने पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे तो मिलेंगे आपको। अभी भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो श्याम की आई करके साने गुरुजी की बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, कादम्बरी है उनकी, तो वो आप पढ़िएगा जरूर। ओके, तो आपको समझ में आया कि क्या था, उनका पूरा नाम क्या था, सदाशिव, पांडुरंग सदाशिव साने। उनका जन्म दिसंबर के 24 दिसंबर 1899 में हुआ था और उनका मृत्यु हुआ 11 जून 1950 में। ओके, ये हुआ हम अभी साने गुरुजी के बारे में हमने देखा, उनका क्या था, क्या जीवन कार्य था उनका, वो कैसे थे, वो एक शिक्षक थे, समाज कार्य थे। और अभी देखेंगे हम पोएम, उन्हीं की पोएम लिखी हुई है उस वक्त की। खरा तो एकच धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। अर्पावे मीन्स द्यावे, है ना। अर्पावे मीन्स क्या होता है, द्यावे। ओके, अर्पावे मीन्स होता है द्यावे। अर्पावे मीन्स अर्पण करावे किंवा द्यावे। ओके, किंवा अर्पण करावे। अर्पण करावे। ओके, खराचो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, जगी जे हीन अतिपतित। अतिपतित मीन्स बहुत दुखी। जगी जे दीन पददलित मीन्स जो कास्ट के, जो आपको बताती हूँ आगे, पददलित दीन मीन्स बहुत दुखी, दुबड़े, ऐसे बोलते उसको। दीन मीन्स दुखी।
तया तया मीन्स त्यांना, तया मीन्स त्यांना, जाऊनी उठवावे जगाला प्रेम अर्पावे, ऐसी उनकी ये है पोएम है। ये आपको भावगीत में भी मिलती है। ओके, जैसा उनकी एक जैसे उनकी लय है एक, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, ऐसी उनकी मतलब ऐसे जो गाने के जो आप मराठी भावगीतों में आती है ये, तो ऐसा उनकी लय है, सुर है उनका। ओके, जगी जे दीन अति पतित, जगी जे दीन पद दलित, दया जाऊनी उठवावे जगाला प्रेम अर्पावे, ऐसी उनकी लय है। यानी जो हम जो ना क्या लेसन के समान पढ़ते हैं ना, तो ये जो अभी मैंने आपको बोल के दिखाई है लय है उनकी, ये जो बोलने का ताल सुर है उनका। ओके, तो अभी हम देखेंगे उसका अर्थ। ओके, जैसे खरा तो एक अच्छी धर्म, यानी सही में कौन सा धर्म है कि जगाला प्रेम अर्पावे, एक ही धर्म है कौन सा, प्रेम देने का। मतलब जो भी है, जो भी आपके भूतलाव में पृथ्वी तलाव में जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब रहो चाहे वो श्रीमंत रहो, पर उनको क्या देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। देखो सब जन अपने अपनी तरफ से जो क्या बोलते हैं उसको मदद करते हैं, यानी हेल्प करते हैं लोगों की, बट कोई पैसों की तरफ करता है, कोई उनको काम करने के लिए, मतलब जैसे एक दो मदद है, एक तो पैसों से कर सकते हो या फिर अपने हाथों से उनको कर सकते हो। तो ये जो बोल रहे हैं कि वो ऐसी हेल्प करो उनको कि उनको दो शब्द उनको प्रेम से बात करो, जो बेचारे सही में पहले से ही उनको दुखी है, उनको जैसे आप देखते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ मैं कि जो जैसे देखो रेलवे स्टेशन में कितने सारे भिखारी रहते हैं, किसी को बेचारों को दिन भर का खाना नहीं मिलता। जैसे देखो आपके घर में तो आपके घर में मांगने आते हो तो आप देती हो नहीं देती हो, आपकी मर्जी है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा जो बेचारे बहुत हीन है, बहुत ही दीन है, बहुत ही पतित है, बहुत ही दुखी है, जो जिनको क्या बोलते उसको, जिनको आपको अगर उन्होंने थोड़ा सा दो शब्द मीठे बोले या उनको थोड़ा सा सहारा दिया, क्योंकि आपके पास तो बहुत है, अगर उसमें से आपने थोड़ा सा भी 1% भी दिया तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे कोई तो भी पहचानते, वो आपको इतनी दुआएं देंगे क्या बताए। इसीलिए बोल रहे हैं कि साने गुरुजी कि खरा तो एक धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, यानी ऐसा धर्म पहचानो, ऐसा धर्म करो कि कौन सा धर्म करो कि सबको क्या करो, प्रेम दो, सबको प्रेम बांटो, ऐसा वो कहते हैं। कि जगी मतलब जग में जो बेचारे हीन है, अति पतित है, मतलब जिनको शारीरिक व्यंग है, जिनको जैसे देखो दो पैसों से, जैसे देखो पैसा गरीबी और पैसा नहीं है जिनके पास, जिनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, ऐसे लोगों की तुम हेल्प करो। अगर तुमने उनको 2 शब्द अगर अच्छे से प्रेम से उनके साथ बात की तो उनको स्वर्ग पाने की समान ऐसा आनंद होता है, ऐसा होता है। और ये जो बोल रहे हैं कवि साने गुरुजी कि जगी जो हीन अति पतित, जगी जे दीन पद दलित, जो बेचारे पद दलित मीन जो आपको मैंने अभी बताई कि जो बेचारे जहाँ बैठ के मतलब मांगते हैं, क्या बोलते उसको, जो मांगते हैं, जो बोलते हैं कि उनको अतिपतित जगी जे दीन पद दलित दया जाऊनी उठवावे, ऐसे लोगों को अगर तुमने मान लो एक आधा बेचारे भिखारी पड़े हुए हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, तो अगर तुमने उनको 2 वक्त या 1 वक्त का भी दिया और उनको वो फिर अगर तुमने उनको उठाया और बोला कि ये लो खाना, और उसको उठा के मतलब मैंने उठाओ, अगर उनको तुमने स्पर्श किया तो ऐसा लगेगा। पद दलित मीन्स पहले होता है कि जो लोग बेचारे को भी बहुत ही शेड्यूल कास्ट या फिर जो भी है ऐसे, इन लोगों को पद दलित बोलते हैं, दलित है ना, बेचारों को पास जो पैसा अदला नहीं है। पहले लोग ऐसे ही करते थे, जो अभी जो
शेड्यूल कास्ट के लोगों को आने नहीं देते थे अपने घर में, अपने घर के पास नहीं भटकने देते थे, ऐसे करते थे। पर ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखो सभी एक समान है, यानी हम भी मानव हैं, आप भी मानव हो। उनको ऐसी मानवता के प्रति मतलब मानवता धर्म जागो और उनको क्या दो, प्रेम दो। ऐसे साने गुरु जी बोलते हैं कि उनको आधार दो, उनको दुखी है, वो पहले से ही दुखी है, उनको अगर तुम 2 शब्द मीठे बोलोगे, 2 शब्द उनको थोड़ा सा आधार दोगे तो उनका आधार मतलब उनको उठवाए मीन्स क्या हुआ कि हालांकि उनको जाके तुम बोलोगे, मीठे शब्द 2 बोलोगे, प्रेम से अगर उनके साथ बात करोगे तो वो बोलता है कि ऐसे ही साने गुरु जी बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ पा लिया हमने, हमको ये हमारे ही हमको ही जानते हैं, हमको ही पहचानते हैं और हमको वो अच्छे से ये करते हैं। यानी कैसे कि हमको मतलब हमारे समान के समान जानते हैं। ये बोलते हैं कवि साने गुरु जी बोलते हैं कि सबको सेम करो, चाहे वो गरीब रहो चाहे वो श्रीमंत रहो। देखो गरीबों को तो श्रीमंतों को तो सब जन हाजी हाजी करते हैं, पर गरीबों को कोई नहीं पूछता है। तो ऐसे अगर कोई बेचारा बहुत ही दीन है, दुबड़ा है, गरीब है, जो व्यंग है, जिसको पहले से ही बेचारा व्यंग से प्रतीत है, वो अरे दुखी है वो, और उसको अवहेलना मत करो। उसको 2 शब्द अगर तुमने प्रेम के बोले और उसको बोल के मतलब तुमने एक दिन का जब मान लो एक आधे दिन का तुमने खाना दिया तो वो ऐसा होगा कि उसको आधार दिया थोड़ा सा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो किसी के जैसे अनाथ आश्रम है, अनाथालय में जो बच्चे पलते हैं, बेचारों को माँ बाप नहीं रहता, वो अगर तुमने ऐसे बच्चों को देखा अपने जिम्मेदारी लिए, उसका शिक्षण किया, उसको डेली का तुमने खाने पीने का अगर भात तुमने लिया, इट मीन्स उसके पैसे तुमने पेड किए, तो वो जो लड़का तुमको दुआएं देंगे वो बहुत है। मतलब इससे क्या होता है, मानवता दिखती है, प्रेम दिखता है। और वही साने गुरु जी बोलते हैं कि ये जो तुम मानवता धर्म स्वीकारो, लोगों को प्रेम दो, चाहे ठीक है भगवान को देते हो मानते हैं, पर इससे भी बेटर है कि तुम भगवान को जो देते हो उससे बेटर है जो बेचारे पतित है, जो बहुत दुखी है, जो व्यंगी है, उनको तुम क्या दो, ऐसे 2 शब्द प्रेम से बोलो उनके साथ और उनको थोड़ा सा आधार दो। और यही साने गुरु जी वहाँ पे यही साने गुरु जी 4 लाइन में से बताना चाहते हैं। समझ में आया? देखो साने गुरु जी यही बोल रहे हैं कि आप अगर आपके पास बहुत है तो थोड़ा सा कभी लोगों की जो बेचारे व्यंग है, जिनको व्यंग है, जैसे किसी का हाथ कटता, किसी का पैर कटता है, किसी को आँख नहीं रहती है, ऐसे लोगों को अगर आपने हेल्प किए, ऐसे लोगों को थोड़ा सा आधार दिया। देखो अगर एक मान लो अंधे को अगर तुमने जो रोड क्रॉस करते हैं उस वक्त उनको समझ में नहीं आता, तो वैसे अगर तुमने वहाँ से उसको रोड का हाथ पकड़ के उसका रोड क्रॉस कर दिया तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको वो आपको दुआएं देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके गए। ये प्रेम है। अरे उनको ऐसे तड़पड़ते मतलब उसके बीच में न रहते हुए आपने अगर उसकी सहायता की तो वो आपको क्या होगा, वो भगवान के लिए मतलब जैसे भगवान को अपन चाहते हैं वैसा वो अपने को चाहने लगेंगे। और वही साने गुरु जी बोलते हैं कि साने गुरु जी वही बोलना चाहते हैं कि जो बेचारे दीन है, पतित है, जो बेचारे दुखी है, जो उनको क्या करो, तुम हेल्प करो, आधार दो उनको और उनको प्रेम के 2 शब्द बोलो। यही साने गुरु जी यहाँ पे बताना चाहते हैं। समझ में आया? एक बार मराठी में बताती हूँ। पहा साने गुरुजी हे सांगत आहे की तुम्ही काय करा, प्रेमाने कोणाशी दुसऱ्याला अवहेलनास्पद नका बोलू, प्रेमाने 2 शब्द बोला। समजा त्याला जर दुःख पहिलेपासूनच दुःख आहे, कष्टी आहे, तो व्यंग, त्याला एखाद्या शरीराचा व्यंग आहे, अशा लोकांना ते पहिलेपासूनच दुःखी असतात, त्यांना अजून दुःखी नका करा। आपण जर एखादा अपशब्द बोललो तर ते खूप मनाने दुःखी होतात, असं नका करू। त्यांना 2 शब्द तुम्ही चांगले प्रेमाचे बोला, त्यांना थोडासा आधार द्या आणि तुमच्याजवळ असलेला जर एखादं समजा तुम्ही काही जेवण दिलं एक वेळा, जाऊन त्याला 2 उठवलं तर त्याला असं वाटेल की आपण आपल्यामधलंच आहे हे कोणी, त्याला आपली खूप सहानुभूती वाटेल। असंच साने गुरुजी इथे सांगत आहे। समजलं? आता याच्यानंतर पाहू सेकंड स्टांजा।
ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आया, इसलिए मैंने आपको क्या बोलते हैं शब्दार्थ लिख के दिया। हीन मीन्स क्या होता है, ये आपको समझाई मैंने अभी जस्ट। हीन मीन्स क्या होता है, कमी प्रतिचार। जैसे देखो लोग ने क्या बोलते हैं ना, ये तो जैसे लोग एग्जाम्पल के तौर पे बताती मैं कि तो जो लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे यहाँ का नौकर है, तो उसको बेचारे को थोड़ा सा भी उसको एक आधे बार बुखार उखार आता तो उनके हम देखते नहीं, वो भी बताता नहीं है। कभी कभार होता है कम ज़्यादा, तो वो हमको नहीं बताता। ऐसे उनको यानी जैसे तुम ऊंचे हो और वो बेचारा नीचे है, ऐसी ऊंच नीच की भावना मत करो, ऐसे वो साने गुरुजी यहाँ पे बताते हैं। अभी जो हमने एक स्टांजा पढ़ा, ओके, एक स्टांजा पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आया था, ये क्वेश्चंस का क्या होगा, उसका मतलब ये जो क्वेश्चन है कौन सा, कोणता धर्म खरा मानावा असे साने गुरुजी म्हणतात, क्या आंसर आएगा आपको। इसी स्टांजे में एक क्वेश्चन दिया मैंने, जैसे मान लो अभी देखो एक क्वेश्चन दिया मैंने कि कोणता धर्म साने गुरुजी मानतात। ओके, अब देखिएगा ये स्टांजे पे एक ही क्वेश्चन आता है, ये जो 4 लाइन पे, कोणता धर्म खरा मानावा असे साने गुरुजी म्हणतात। कोणता धर्म खरा मानावा है ना, प्रेमाचा धर्म खरा मानावा। कोणता, प्रेमाचा धर्म खरा मानावा असे साने गुरुजी सांगतात। यानी प्रेम सबसे बेस्ट है कि आप उनके साथ प्रेम से बर्ताव करो, ना कि उनको अवहेलनास्पद शब्द बोलो। उनके साथ प्रेम से बर्ताव करो। ये 4 लाइन में अभी हमने देखे हैं। अब इसका ये क्वेश्चन है और आगे देखिएगा, आपको एक होमवर्क देती हूँ कि साने गुरुजी के बारे में, साने होमवर्क क्या लिख के देती हूँ मैं आपको कि साने गुरुजी के बारे में क्या करो, 10-15 लाइन लिख के लाओ। ओके, होमवर्क है ये, साने गुरुजी बद्दल 10 ते 15 ओळी माहिती दिली। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। ये मैंने अभी आपको सब साने गुरुजी के बारे में बताई हूँ। स्टार्टिंग में वो क्या थे, कौन से कादम्बरी लिखे उन्होंने, वो क्या थे, उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, ये सब बताई हूँ मैंने अभी जस्ट। तो उसी के अनुसार, आधारानुसार आपको साने गुरुजी के बद्दल में कितने 10 से 15 लाइन लिख के लाना है। ओके, और ये जो 4 लाइन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लिख के रखिएगा आप लोग। सो आपको ये समझाई होगा। ओके, सेकंड जो स्टांजा है वो हम सेकंड वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।